Hi guys, MBA CT 2023 exam date is 18th and 19th of March. So roughly 60 days remaining for the examination. How to prepare for the quant section will be discussing this video. So those who are preparing for MBA CT 2023, this video will be very handy for all of them. Okay, if you are weak in maths, how to deal with maths, which section you should focus more, what are the weightage of the each section, and what are the weightage with respect to the topic, everything I will be discussing. Okay, so do watch this video very carefully and share this video to all your friends, those who are targeting for CET 23 and want to end up with the topmost MBA colleges for their career. सबसे पहले तो CET जो है वो मैथ्स वाला एग्जाम नहीं है, दैट इज इट इज़ अ लॉजिक वाला एग्जाम, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, स्पीड अपनी हाई चाहिए, ठीक है, अलॉन्ग विद द एक्यूरेसी, ठीक है. सो CET में अपने पास 200 क्वेश्चन है और अपने को 150 मिनट्स में सॉल्व करना है. सो एक क्वेश्चन को लेके 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलने वाला है. सो CET में अपने को भागना है. सो बेसिकली अपने को सीखना क्या है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है. तो एक तो प्रिपरेशन करनी है अपने को, सारे सेक्शन आपका क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, लॉजिक हो गया, उसके साथ साथ मॉक लिख के टाइम मैनेजमेंट पे भी काम करना है. ओके, सो जितने भी लोगों का कैट खराब गया हुआ है इस साल, कैट का और स्नैप का दोनों का पेपर टफ था, ठीक है. सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CET CMAT भी टफ आ सकता है, ठीक है. सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस एंड होप फॉर द बेस्ट. ओके, कि एग्जाम में मैं बेस्ट दे के आऊँगा, जितने मैंने पढ़ाई किया हुआ आई विल बी गिविंग माई 100%, ठीक है. सो CET का जो कॉम्पिटिशन है दैट इज रफली 1,60,000 के आसपास. इतने लोगों ने लास्ट ईयर रजिस्टर किया था CET को लेकर के. अब सीट्स तो इतनी है नहीं, और हमारा टारगेट पे कॉलेज जो है वो JB है, सिडनम है, वेलिंकर है एंड अदर कॉलेजेस इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर. तो अपना स्कोर टारगेट 150 लेके चलो आउट ऑफ 200, ठीक है. अब CET में 200 क्वेश्चन है, सो पूरे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. रफली 20 से 25 क्वेश्चन पे अपना तुक्का मटका लगने वाला है, ठीक है. टाइम नहीं मिलेगा आपका. जेन्युइन अटेम्प्ट 170 से 180 के बीच में, विच इज़ गुड स्कोर. ये मैं जेन्युइन अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ. अब इसमें एक्यूरेसी आपकी कितनी है, 70% है, 80%, 90%, उसके हिसाब से आप जोड़ लो. बाकी ये सारे क्वेश्चन को आपको स्मार्ट गेस, तुक्का मटका जो बोल लो वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज टाइम है ही नहीं CET में, और वापस आप क्वेश्चन पे आ नहीं पाओगे. सो एक ही अटेम्प्ट में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना. अगर कुछ क्लियर नहीं है तो मार्क करके मार्क को रिव्यू करो, या तो फिर उसको मार्क करके आगे बढ़ो, ठीक है. मैथ्स के सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है. जो आप तो बेसिकली आपको स्पीड मैथ्स पे काम करने की ज़रूरत है. ऑन योर मेनू डैशबोर्ड स्पीड मैथ्स के वीडियो यू कैन वॉच, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है. ये बेसिक चीज़ें हैं. आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए. उसके बाद होता है कंसेप्ट. हर टॉपिक को लेके आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो पक्का मेरा सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो ये कंसेप्ट है, ठीक है. अगर मैं A/B बोल रहा हूँ कि 3/4 है, विच मीन्स A की वैल्यू 3 एंड B की वैल्यू 4, ऐसा नहीं है. A की वैल्यू 3x है एंड B की वैल्यू 4x है. सो दिस इज द बेसिक स्टफ विच यू शुड नो अबाउट द रेशियो, ठीक है. तो जो x की जगह पे मैं वैल्यू अलग अलग रखूँगा तो वैल्यू चेंज होती जाएगी A और B की. तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए. उसके बाद आपके बुक में से ईजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 4 to 5 ईजी लेवल के क्वेश्चन, and then practice the question, remaining question, and then write the topic test. So if you have this manual book, quant का book, so इसमें हर टॉपिक को लेकर के 50-50 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है. If I talk about average, तो एवरेज को लेके there are 50 questions. तो पूरे 50 क्वेश्चन नहीं करने अपने को. फर्स्ट 30 क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू द CET. अगर आप CMAT पे लिख प्लान करें तो CMAT के लिए भी सफिशिएंट है, या टेस्ट भी लिखने का सोच रहे हो तो, ठीक है. बट हाँ, सारे क्वेश्चन को मिनिमम 2 बार तो प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा. और बुक के पीछे सोल्यूशन भी दिया हुआ है. इफ़ यू स्टक इन पर्टिकुलर क्वेश्चन देन आप सोल्यूशन देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. तो प्रैक्टिस एंड देन टॉपिक टेस्ट. हर टेस्ट को लेके टॉपिक टेस्ट लिखना है. टॉपिक टेस्ट विल गिव द टाइम प्रेशर. एक क्वेश्चन को लेके 1 मिनट का टाइम दिया हुआ है, ठीक है. तो आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में, ऑल्दो CET में तो नहीं है, तो प्रैक्टिस करने के लिए इनिशियली आप ये टॉपिक टेस्ट यूज़ कर सकते हो, बट बाद में अपने को टाइम पे काम करना पड़ेगा, 30-40 सेकेंड पे आना पड़ेगा, ठीक है. नाउ डिटेल सिलेबस ऑफ योर एंटायर कॉन DIDS मिला के 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, ठीक है. डेटा कंपैरिजन अभी आना बंद हो गया है, तो डेटा सफिशिएंसी एंड DI एंड क्वांट, इसमें से अपने को ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए. देखो, पहले तो पूरा सिलेबस जो है अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी एंड मॉडर्न मैथ्स. पहले आप अरिथमेटिक पे फोकस करो. ये टॉपिक आपके अच्छे से हो जाने चाहिए, बिकॉज यहाँ से रफली 7 to 8 क्वेश्चन
यू विल बी गेटिंग इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अरिथमेटिक के कंसेप्ट को लेकर के कैलकुलेशन जो आप यूज़ करोगे वो होगा DI के अंदर। सो अरिथमेटिक के बाद सीधा जंप करो DI पे। DI ये वाले टॉपिक से रफली 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, डेटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी मिला करके, ठीक है। तो DI के अंदर अपने को ग्राफ समझना है एंड कैलकुलेशन, दो काम करना है। ग्राफ समझ में आता है तो ग्राफ समझ लिया आपने एंड डेटा लेकर के कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन के लिए आपको परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, आपका स्पीड मैथ्स अच्छा होना चाहिए, रेशो अच्छा होना चाहिए, एवरेज अच्छा होना चाहिए, बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन, बिकॉज DI में ये सब चीज़ आप यूज़ करोगे बेसिकली अरिथमेटिक, ठीक है। उसके बाद आप ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम पे वर्कआउट कर लो, मॉडर्न मैथ्स पे वर्कआउट कर लो, बट ये दो पहले वर्कआउट करो। ये दो सेक्शन मिला लोगे आप तो रफली 35 प्लस क्वेश्चन तो यहाँ से ही आने वाले, ये दो एरिया मिला के। बाकी का जो 10-15 क्वेश्चन है वो ये सारे आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। तो आप अगर मैथ्स में वीक हो तो ये दो टॉपिक पे पहले हंट करो, अरिथमेटिक एंड DI। उसके बाद आप बाकी के एरिया पे काम कर सकते हो, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड CET में अपने पास टाइम बहुत कम है। आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन प्रिपेयर भी कर लोगे तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और मैथ्स इज़ द काइंड ऑफ सेक्शन जहाँ पे एक क्वेश्चन को टाइम तो लगेगा, 1 मिनट का टाइम रफली, अगर क्वेश्चन टफ साइड में है तो मेरा सिर्फ सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये है कि 50 में से अगर मैं रफली 40 के आसपास स्कोर कर पा रहा हूँ तो इट इज़ वेरी डिसेंट स्कोर, ठीक है। 35 से 40, बाकी आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है लॉजिक के अंदर, ठीक है, और आपका इंग्लिश के अंदर। मैथ्स का प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होगा और अपने पास टाइम ही नहीं है एग्जाम में। तो मैं ये नहीं बोला कि 35-40 टारगेट करके चलो, इससे ज़्यादा स्कोर आ सकता है, 45 वेल एंड गुड, बट आइडियली वो मैथ्स में होता नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन, सम ऑफ द क्वेश्चन यू कैन नेल इन 30 सेकंड, 40 सेकंड, बट सम ऑफ द क्वेश्चन माइट टेक 1 मिनट ऑल्सो, और कुछ क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से, भाई ये क्वेश्चन में मैं कम टाइम में सॉल्व कर लूँगा एंड ये वाले क्वेश्चन को मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए जितने भी आप टेस्ट लिखोगे, मॉक लिखोगे, उसमें ये 4 सेक्शन बना के सॉल्व करना, स्ट्रॉन्ग, ओके, वीक, हेट, ठीक है। कॉन्ट के अंदर लेट से कि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, आप विद इन 30 सेकेंड उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज के अंदर सॉल्व कर लेते हो तो वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है। रफली 1 मिनट का टाइम ले रहे हो अगर आप विद इन 30-60 सेकेंड के आसपास सॉल्व कर पा रहे हो तो वो ओके एरिया, लेट से प्रॉफिट एंड लॉस, तो मेरा ओके एरिया है। फिर वीक सेक्शन जो मुझे 60 से लेकर के 120 सेकेंड तक का टाइम लगता है, 1.5 से 2 मिनट, वो मेरा वीक एरिया है, उसको यहाँ पे लिस्ट करो। लेट से कि वो नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन यू डोंट लाइक टू सॉल्व, तो वो हेट वाले में मैंने डाल दिया। ये चार्ट आपके पास प्रिपेयर होगा क्वांट को लेकर के, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि किस टॉपिक पे मुझे काम करना है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको और बेटर बनाओ, ओके वाले जितने भी टॉपिक है उसको शिफ्ट करो स्ट्रॉन्ग साइड में, एंड वीक वाले जो है उसको शिफ्ट करो आपका ओके साइड में, एंड हेट वाले को शिफ्ट करो वीक साइड में। हेट में कुछ भी नहीं बचना चाहिए एग्जाम तक, और जो मेजर टॉपिक आपको शिफ्ट करना है वो स्ट्रॉन्ग एंड ओके वाले होने चाहिए, वीक वाले कम। तो मुझे एग्जाम में स्ट्रॉन्ग एंड ओके वाले अटेम्प्ट करने हैं और हेट वाले पे मैं स्मार्ट गेस करूँगा। दिस शुड बी माई आइडियल वे टू थिंक अबाउट द कॉन सेक्शन व्हेन इट्स कम टू द MBA CET, बिकॉज CET में टाइम नहीं है, भाग नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। Same type of the video I will be bringing for logic and English. So till then be connected with the channel. चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मेनूवर MBA एंट्रेंस करके अलग से चैनल है जहाँ पे MBA स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर बैचेस ज्वाइन करनी है 23 को लेकर के, सो ऑनलाइन क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। अगर आप मुंबई बेस हो, दादर, बोरीवली, वसई, यू कैन विजिट और यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बुक्स ऑर्डर करनी है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, ऑल द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।